रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर फॉर क्लास सेकेंड ईयर, लेक्चर नंबर 31, चैप्टर नंबर 2 का आज टॉपिक स्टूडेंट हमारा है एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट को आज डिस्कस करेंगे, और जबकि डिसएडवांटेजेस को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात की जाएगी। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें तो सम ऑफ द एडवांटेजेस मे बी ऑब्टेन्ड व्हेन फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। सबसे पहली बात यह है बेटर कम्युनिकेशन। जब आप कोई फ्लो चार्ट बनाते हो किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, तो क्योंकि वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने टीम मेंबर्स को बड़े आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन आपने डिज़ाइन किया है। तो इट इज़ ईजियर फॉर अ प्रोग्रामर टू एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम टू सम अदर प्रोग्रामर। और ये प्रोग्रामिंग क्योंकि एक टीम वर्क हो रहा होता है, एक दूसरे से डिस्कस किया जा रहा होता है, तो जब कोई नक्शा, कोई पेपर वर्क, कोई डॉक्यूमेंट होगा तो उसको एक दूसरे से डिस्कस किया जाना आसान हो जाता है। ये तो पहली बात हो गई कि इट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द फ्लो चार्ट इज द बेटर कम्युनिकेशन। एंड सेकेंड वन इज इफेक्टिव एनालिसिस। इफेक्टिव एनालिसिस में स्टूडेंट हम ये कर सकते हैं कि एक मेन लाइन ऑफ लॉजिक जब बना ली, फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे पैचेस को मज़ीद ब्रेकअप करके उसकी डिटेल स्टडी की जा सकती है। ठीक है, जब आप फ्लो चार्ट आपने बना लिया, उसमें मेन लॉजिक को आपने जिक्र कर दिया है, अब वो मॉडल ऑफ अ प्रोग्राम या सिस्टम है, उसको मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेकअप करके उसकी डिटेल एनालिसिस, उसके ऊपर तज्जिया और उसकी डिटेल के ऊपर बात की जा सकती है। ठीक है, तो इफेक्टिव एनालिसिस मुमकिन है। जबकि नंबर 3 इज इफेक्टिव सिंथेसिस। हम ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि प्रोग्राम जो बन रहा होता है, प्रोग्रामर्स जो काम कर रहे होते हैं, नॉर्मली किसी भी बड़े सिस्टम के लिए जब प्रोग्राम बनाया जा रहा होता है तो उसमें एक बहुत लार्ज फ्लो चार्ट बन रहा होता है। तो उस डिफरेंट एरियाज ऑफ फ्लो चार्ट को मुख्तलिफ प्रोग्रामर्स अपने अंदर डिवाइड कर लेते हैं और सब अपने अपने एरिया के ऊपर वर्किंग करते हैं, और फिर उनको आपस में क्या कर दिया जाता है, मर्ज करके एक फाइनल फ्लो चार्ट हासिल कर लिया जाता है। सो इनिशियली इफ ईच प्रोग्रामर्स ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर हिज पार्ट ऑफ डिज़ाइन, द फ्लो चार्ट्स ऑफ ऑल प्रोग्रामर्स कैन बी प्लेस्ड टुगेदर टू विजुअलाइज द ओवरऑल सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, any problem in linking the various part of the system can easily detect at this stage and design can be accordingly modify कर लिया जाता है। तो ये एक इफेक्टिव सिंथेसिस की सहूलत भी इसके अंदर मुमकिन होती है कि सब अपने अपने एरियाज़ को, कोई इनपुट और उसकी हैंडलिंग के ऊपर काम कर रहा है, कोई आउटपुट और उसकी हैंडलिंग पे, कोई प्रोसेसिंग फेज को देख रहा है, या प्रोसेसिंग के अंदर ही मुख्तलिफ स्टेजेस को आपस में डिवाइड कर लिया और इन फ्लो चार्ट्स को आपस में कंबाइन किया गया और उस वक्त जो प्रॉब्लम्स नज़र आए उसको एडजस्ट कर लिया गया। नंबर 4 इज प्रॉपर प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। ये बात आप जानते हैं, स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट में हमने जाना था कि प्रोग्राम की या जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी करनी होती है। और ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन इज इंक्लूडिंग द ड्राइंग्स या डिज़ाइन फेज। तो प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग अ कंप्लीट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ अ प्रोग्राम एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम। गुड डॉक्यूमेंटेशन से फ़ायदा क्या होता है स्टूडेंट, आप जहन में रहे, आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, व्हाई वी मेक डॉक्यूमेंटेशन, why documentation is necessary, what is the reason behind making documentation of the software development। तो सबसे पहली बात क्या है, डॉक्यूमेंटेड नॉलेज जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डज नॉट डिसअपियर। वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है, तारीख का हिस्सा बन जाती है। अगर आपके जो टीम मेंबर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, कोई रिज़ाइन कर देता है, छोड़ देता है आपके सॉफ्टवेयर हाउस को, या उसकी रिटायरमेंट आ जाती है, तो जो वर्किंग हो चुकी है वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा रहती है। और ऐसा नहीं होता कि प्रोग्रामर के जाने के साथ जो कुछ उसने अब तक काम किया था वो अपने साथ ही लेकर चला गया, ऐसा नहीं होता। तो एक तो ये फ़ायदेमंद होता है। नंबर 2 क्या है
अगर प्रोजेक्ट पोस्टपोन हो जाए, काम कर रहे थे 2 साल 3 साल काम किया, फिर उसके ऊपर छोड़ के किसी और प्रोजेक्ट पे लग गया और उसको पोस्टपोन कर दिया आपने कुछ अरसे के लिए, तो आपका जो डॉक्यूमेंटेड वर्क होता है तो विल नॉट हैव टू बी डुप्लीकेटेड, उसको कोई चुरा नहीं सकता, उसकी कोई डुप्लीकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि आप फिर अपने रिकॉर्ड को दिखा सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी ये काम हुआ हुआ है, ये हमारा काम है जिसको आपने डुप्लीकेट बनाया है। तो ये एक एडवांटेज है कि डुप्लीकेशन उसकी या कॉपीराइट वाला जो कानून है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है और कोई आपके काम को डुप्लीकेट, उसकी पायरेसी नहीं कर सकता। नंबर थर्ड इज इफ प्रोग्राम्स आर मॉडिफाइड इन द फ्यूचर, अगर कभी आपको अपने प्रोग्राम को मुस्तकबिल में अप टू डेट करना हो, उसमें अमेंडमेंट्स करनी हो, मॉडिफिकेशन करनी हो, तो प्रोग्रामर जो हैं समझ जाते हैं, फ्लो चार्ट की मदद से बड़े आराम से समझ जाते हैं कि क्या काम किस लिए किया गया था और क्या सोच के किया गया था, उसके रीजंस क्या हैं, तो बड़े आराम से उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन अगर जो चीज़ आपने डॉक्यूमेंटेड नहीं की होगी, उसकी ड्राइंग्स नहीं होंगी, तो उसके बारे में एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी और मे बी आप रीज़न ही ना जान पाए कि ये लॉजिक क्यों बनाई गई थी, क्या सोच के बनाई गई थी, या ये लॉजिक कैसे काम कर रही है, असर नो मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो द फ्लो चार्ट ऑब्वियसली प्रोवाइड अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, ये इसका एक एडवांटेज है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये डिज़ाइन फेज फ्लो चार्ट होता है। नंबर 5 इज एफिशिएंट कोडिंग। एक दफ़ा जब आप फ्लो चार्ट बना लेते हो, प्रोग्रामर फाइंड इट वेरी इजी टू राइट द कंसेप्ट, क्योंकि पूरी लॉजिक नज़र आ रही है, एक फ्लो ऑफ प्रोग्राम प्रॉब्लम सोल्यूशन नज़र आ रहा है कि बात कहाँ से शुरू होगी, इनपुट्स क्या होंगे, प्रोसेसिंग क्या होगी, उस प्रोसेसिंग के बाद अगर कोई सिलेक्शन की बात हो रही है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, और फिर प्रोग्राम अपने एंड तक कैसे पहुंच रहा है और डिज़ायर रिजल्ट कैसे अचीव हो रहे हैं, ये सब बातें एक फ्लो चार्ट के अंदर नज़र आ जाती हैं। बेसिकली आपका फ्लो चार्ट जो है वो ब्लूप्रिंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम होता है, बैकबोन होता है, तो बड़े आराम से कोडिंग फेज में उसमें मावनत मिल जाती है प्रोग्रामर को। फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड ड्यूरिंग प्रोग्राम राइटिंग स्टेज, आप फ्लो चार्ट को अपने सामने रखते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट प्लान आप अपनी कोडिंग यूज करते हैं, फिर कोडिंग करते हैं। नंबर 6 एंड द लास्ट एडवांटेज जो हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट का, वो क्या है, सिस्टमैटिक डीबगिंग। तो इवन आफ्टर टेकिंग फुल केयर इन प्रोग्राम डिजाइन, सम एरर्स मे रिमेन इन द प्रोग्राम। ठीक है, बहुत आपने अच्छी कोशिश की है, बहुत मेहनत से डिज़ाइन बनाया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम में एरर्स रह जाते हैं, और उन एरर्स को रिमूव करने का तरीक़ाकार क्या है कि आप उसके फ्लो चार्ट के ऊपर गो थ्रू हो। तो इट इज़ ईजियर टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर द एरर बाय गोइंग थ्रू द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इन फ्लो चार्ट, क्योंकि फ्लो चार्ट एक शॉर्ट समराइज वे में आपको पूरे प्रॉब्लम का सलूशन बता रहा होता है, जबकि कोडिंग जो है वो उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स रेगुलेशन और वो बातें ऐसी आ जाती हैं जिसमें एरर्स को फाइंड आउट करना और डिबग करना डिफ़िकल्ट लग रहा होता है। उसके मुकाबले में जो प्रॉब्लम का ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी फ्लो चार्ट जो होता है, उसके अंदर एरर को डिटेक्ट करना और उसको रिमूव करना आसान है। तो अ फ्लो चार्ट इज़ वेरी हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग, लोकेटिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन अ प्रोग्राम इन अ सिस्टमैटिक मैनर। आप ये सेंटेंस लिख सकते हैं इस हेडिंग के अगेंस्ट में, ये फ्लो चार्ट जो है वो एरर्स को डिटेक्ट करने में, लोकेट करने में, उनको रिमूव करने में, यानी बग्स को रिमूव, एरर्स को बग्स भी कहा जाता है ना, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, उन बग्स को रिमूव करने में सिस्टमैटिक मैनर में आपको मदद कर रहा होता है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक मेथड से आप ये सब काम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट 6 हैं, इनको आप मज़ीद श्रिंक करके मेमोराइज़ कर सकते हैं पॉइंट्स की शक्ल में। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट को भी जानेंगे कि फ़ायदे तो इतने सारे हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, वो उसके ऊपर रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।